Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with objective of teaching English, यानी कि जो हम पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंग्लिश, उसके अंदर हम कौन कौन से हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे हम उन्हें पढ़ाते हैं, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के अंदर इम्प्रूव करनी है, ये सारे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली टीचिंग ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसके अंदर हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज मदर टंग आर ऑफ 4 टाइप्स। इसमें 4 टाइप्स हैं इसके अंदर। पहला क्या है हमारा स्किल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है हमारा इसके अंदर एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ है हमारा क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर हमारे मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश के। आगे हम देखेंगे हमारे पास, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे पास 4 थिंग्स होती है, 4 ऐसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, जिसमें एक पोइट्री है, एक प्रोज है, एक ग्रामर है और एक कंपोजिशन है। तो हमारे पास 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ाते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इन चारों को पढ़ाने के लिए 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पोइट्री को पढ़ाने के क्या तरीके हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या प्रोज को पढ़ाने के क्या मेथड्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी कि हम प्रोज को पढ़ा रहे हैं। जब हमारी जो स्टोरीज़ होती हैं, प्रोज को जब हम पढ़ाते हैं तो हम किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उन्हें पढ़ाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे यानी कि टीचर्स के। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज कैन बी एनिमरेटेड एज फॉलोज। तो इसके अंदर फर्स्ट है टू अनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रुप इट्स मीनिंग। उसके बाद है हमारा सेकंड, जिसके अंदर है टू अनेबल द पीपल टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरीज। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ द पैसेज ओरली एंड इन राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू गेट नॉलेज कंटेंट इन द लेसन। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू प्रिपेयर दैम फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप। तो ये हमारे हो गए प्रोज के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम देखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कि पोएट्री को टीच करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हमें पोएट्री टीच करनी है, उसके लिए हमारे क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है हमारा इसके अंदर टू अनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। उसके बाद सेकंड है हमारा इसके अंदर टू अनेबल पीपल्स टू रीड अलाउड द पोएम विद रिदम एंड इंटोनेशंस। उसके बाद है हमारा टू अनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रेसिटेशन, इंडिविजुअल और चोर्स ऑफ द पोएम। उसके बाद है हमारा टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन दैम। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस। उसके बाद है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपोजिशन। जब भी हम कोई भी कंपोजिशन पढ़ाते हैं, जैसा कि हमने कोई भी बच्चों को एस्से लिखवाया या कोई भी अदर कंपोजिशन पढ़ाया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपोजिशन पढ़ाने के। तो इसके अंदर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा टू encourage the student to express their idea in writing in an organized and systematic way. Next है हमारा इसके अंदर to communicate information that could be followed readily by the intended reader. नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर अनेबल द स्टूडेंट टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन राइटिंग एट अ रीजनेबल स्पीड
एंड विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू रिकॉल अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड यूज इट इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स फॉर क्लैरिफाई ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल दैम टू फिक्स द स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी ऑलरेडी लर्न बाय थीम ओरली। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू डेवलप स्टूडेंट्स द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू राइटिंग। तो ये हमारे हो गए कंपोजिशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए हमारे पास क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर आर एज फॉलोज। पहला है हमारा इसके अंदर टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है टू डेवलप अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, उनके अंदर मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड लाना, साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल द पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर रोट लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल द पीपल्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसके अंदर टू डेवलप देयर मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज विदाउट रोट मेमोराइजेशन। तो ये थे हमारे कुछ इसके अंदर जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और हमारे पास चारों चीज़ों को पढ़ाने के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोज को पढ़ाने के लिए, पोइट्री को पढ़ाने के लिए, ग्रामर को पढ़ाने के लिए और कंपोजिशन को पढ़ाने के लिए। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको इससे रिलेटेड कोई अदर नोट्स भी चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। जैसा कि इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखें, क्योंकि ये रिटर्न वर्क है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वीडियो क्वालिटी को यूट्यूब से बढ़ाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब करे मेरे चैनल पर आते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा। Thank you so much friends for watching this video.